हाँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट जो है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर इज जर्नल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज से जुड़ा रिलेटेड है। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या होती हैं वो समझिएगा बच्चों। जैसे आप जानते हैं, आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब चीज़ें बच्चों एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे की जाती हैं ये देखिए। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बच्चों इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया मगर रिसीव नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम एक एसेट होती है और एसेट बढ़ने पर वो डेबिट होती है, और साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है, इसलिए हमारी इनकम भी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एंट्री बनेगी बच्चों अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एक एसेट है और एसेट बढ़ने पर डेबिट हुआ करती है। और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एक इनकम है और इनकम बढ़ रही है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है बच्चों 10,000। अगले एंट्री है बच्चों सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब सैलरी ड्यू हो गई मगर पे नहीं करा गया, इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है बच्चों, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी इसलिए, और सैलरी खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा इसलिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले उस पर आ जाइए। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि आपने जो भी साल रेंट पे किया उसमें से 5,000 रेंट जो है वो अगले साल का है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो भी आपने रेंट पे किया है उसमें से 5,000 अगले साल का है, तो वो आपके लिए प्रीपेड रेंट हो गया। और प्रीपेड रेंट एक एसेट होता है, और रेंट आपका उतना एक्स्ट्रा है इसलिए आप उसको डिक्रीज़ कर रहे हो, और कोई भी एक्सपेंस डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एसेट बढ़ रही है इसलिए। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, इट इज़ एन एसेट विच इज़ इंक्रीजिंग, टू रेंट अकाउंट इट इज़ एन एक्सपेंस विच इज़ डिक्रीजिंग। 5,000। ठीक है बच्चों, नाउ बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर है 1,00,000 रुपये का। फर्नीचर पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानते हैं और एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं, और डेप्रिसिएशन लगने से फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है इसलिए फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंट्री हो जाएगी बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट आएगा बच्चों 1,00,000 मत लिख दीजिएगा, 10,000 आएगा, बिकॉज 1,00,000 का 10% 10,000 होता है। तो फर्नीचर 1,00,000 का है लेकिन डेप्रिसिएशन उसका 10% है, दैट इज 10,000। ठीक है बच्चों, अगले ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। मैंने आपको बताया था कोई भी अगर गुड्स को आप बेचने की जगह किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट की जगह टू परचेज अकाउंट आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंस्टेड ऑफ सेल आप परचेज का नाम लिखेंगे, और इसमें आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे रखे हैं, तो आपको सेलिंग प्राइस इग्नोर करना है और केवल कॉस्ट प्राइस को ध्यान रखना है। इस ट्रांजेक्शन से आपके एसेट बढ़ गई और गुड्स कम हो गए, तो जो एसेट बढ़ी है वो डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आपका परचेज एक एक्सपेंस है जो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 है, सेलिंग प्राइस 5,000 को इग्नोर कर दीजिएगा। अगली एंट्री है बच्चों रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक, आधा जिसमें से एडवांस है। तो एडवांस है यानी इनकम आपको मिली तो 20,000 है, लेकिन इसमें से आधी इनकम अगले साल की है।
तो इसको हम दो एंट्री में कर सकते हैं। पहले इनकम लेने की एंट्री कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बाद में एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे जितना आपका एडवांस होगा। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इस एंट्री को बनाते हैं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, $20,000 $20,000। अगली एंट्री बनाएंगे बच्चों कि हम इस कमीशन रिसीव को जितना पार्ट इसका अगले साल का है वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, और उतनी इनकम हमें कम भी करनी पड़ेगी, यानी आधी हमें इनकम कम करनी पड़ेगी। 20,000 में से 10,000 इनकम कम करनी पड़ेगी। इनकम कम होती है तो डेबिट हो जाती है, और कमीशन रिसीव एडवांस एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री कुछ ऐसे बन जाएगी बच्चों, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। रीज़न है बच्चों इसका सिंपल, कमीशन रिसीव इन एडवांस आपके लिए एक लायबिलिटी है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों, और कमीशन रिसीव एक इनकम है जो कम हो रही है इसलिए वो डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, दैट्स वाई एंट्री बनाई गई बच्चों। अगली एंट्री है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो आपकी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है और उसको डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी बच्चों 8,000 8,000। नाउ कम टू द लास्ट एंट्री, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है और इनकम क्रेडिट हुआ करती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगने से फर्म की कैपिटल कम हो जाती है बिजनेस की, और इसलिए कैपिटल को डेबिट करना चाहिए, लेकिन हम इन केस ऑफ ड्राइंग कैपिटल को डेबिट नहीं करते, ड्राइंग को डेबिट करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ रूल कैपिटल के डिक्रीज होने का लगाइएगा। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम है जो हमारे लिए, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी, और ड्राइंग हमारा कैपिटल का रिडक्शन है इसलिए वो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज रिडक्शन इन कैपिटल डेबिट हुआ करती है, दैट्स वाई बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको एक जो है क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा, एक एक ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, मैं आपको कर करके भी दिखा रहा हूँ, और साथ साथ सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चों को। आप ढंग से जब तक सुनेंगे नहीं तो सिर्फ देखने से एंट्रीज नहीं आती हैं, सुनने से ही ढंग से समझ में आएगा कि किस ट्रांजेक्शन को उनके एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। मैं इसमें क्वेश्चन 11 को भी साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन 11 में कहा गया है बच्चों कि आपका ओपनिंग एंट्री पास करने को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा पहले कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। देखिए, अगर आपका कोई बिज़नेस पुराना है तो आपके पास पहले से ही एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगी, तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस को फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द करंट ईयर को कैरी फॉरवर्ड जब किया जाता है, ब्रॉड डाउन जब किया जाता है, लाया जाता है पिछले साल से इस साल में, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एंट्री को ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। तो जब हमारी सारी एसेट्स पिछले साल से इस साल आप केवल लेकर आ रहे हैं और सारी लायबिलिटी इस साल लेकर आ रहे हैं, तो आप जानते हैं एज पर रूल एसेट्स डेबिट हुआ करती हैं और लायबिलिटीज़ क्रेडिट हुआ करती हैं, एज वेल एज कैपिटल भी क्रेडिट हुआ करता है। मगर इस पर्टिकुलर 11 क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे नहीं रखी है, उसके वो हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। आप सारी एसेट्स डेबिट कर दीजिए, सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट कर दीजिए, जो भी डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट का वही कैपिटल हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सारी एसेट्स डेबिट कर दीजिए, सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट कर दीजिए, जो भी डिफरेंस होगा वो आपकी कैपिटल हो जाएगी और वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसमें देखिए एसेट्स कौन कौन सी हैं। पहली एसेट है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी एसेट है आपका बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तीसरी एसेट है आपका स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। चौथी एसेट है आपकी फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पांचवी एसेट है बच्चों आपका डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एसेट है बच्चों आपका डेटर में इन्होंने एक्स और वाई के नाम दे रखे हैं, तो आप डेटर मत लिखिए, एक्स डेबिट लिखिए और वाई डेबिट लिखिए।
अपने आप ही वो अमाउंट डेटर के इक्वल आ जाएगा। और जेड भी है, 3 डेटर हैं आपके, तो एक्स वाई जेड डेबिट, तीनों डेबिट हो जाएंगे। लाइबिलिटीज़ में आपको जो है लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम विकास, तो टू लोन फ्रॉम विकास लिखिए। ठीक है बच्चों। उसके अलावा 2 क्रेडिटर्स के नाम दे रखे हैं आपको, ए और बी, तो 2A और 2B लिखिए। अब इनके अमाउंट फिल कर लेते हैं बच्चों। तो कैश में तो आएगा 60,000, बैंक में आएगा 40,000, स्टॉक में आएगा 1,50,000, फर्नीचर में आएगा 43,000, जो हमारे डेटर हैं XYZ उनमें आएगा 35, 50 और 60,000। 35,000 X में आ जाएगा, 50 आपका Y में आ जाएगा और 60 आपका Z में हो जाएगा। ठीक है। लोन फ्रॉम विकास में 60,000 लिखेंगे आप, A में लिखेंगे आप 22,500, B में लिखेंगे आप 30,000। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 60 और 40 1 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख होता है 2.5 लाख, 2.5 लाख और 50 43 होता है 293, 293 298 328, 328 और 50 होता है 378, 378 और 60 होता है आपका 438। ठीक है बच्चों। तो 438 में से आपको माइनस करना है 90, तो 438 में से 90 गया तो कितना बचेगा 348, 348 में से 22 गया तो 326, 325, 500 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको कैपिटल कहा जाएगा। तो लिखिए टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर डाल दीजिएगा 3,25,500, ये बैलेंसिंग फिगर था बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन या पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको इस तरह से ओपनिंग एंट्री कैसे पास की जाती है वो भी आपको बता दिया, साथ साथ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के। थैंक यू बच्चों।